जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हाँ जी संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, एक जीमेल आईडी है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने जो दिया है गुरु जी उसका भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और कई दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सोच रही थी कि मैं शुक्राना तो रोज़ करती हूँ आपका। तो मेरे को जो मैंने सत्संग सुने मैंने उसमें आया कि सत्संग शेयर करने को संगत जी उसमें आया, तो शुक्राना उसमें बताया कि सत्संग शेयर करने को शुक्राना कहते हैं। तो इसीलिए मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, और माफ़ कर देना संगत जी, कोई भी भूल चूक हो जाए तो। जय गुरु जी। अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से जैसे लास्ट ईयर सितंबर 2023 में कनेक्ट हुई हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे गुरु जी के कुछ सत्संग शेयर किए थे। तो संगत जी, मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। 2-3-4 साल मतलब हो गए हैं, उसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए मैं काफ़ी जैसे परेशान चल रही थी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे इसीलिए गुरु जी के सत्संग भेजे थे, और मैंने वो शिव अंकल के थे संगत जी सत्संग, जो गुरु जी के आई थिंक चाइल्डहुड फ्रेंड थे, उनके सत्संग थे। तो 1-2 तो मैंने वो सुने संगत जी, पर मैं कनेक्ट नहीं हो पाई गुरु जी से। मुझे ऐसे लगा कि मतलब देहधारी हम ऐसे किसी को गुरु कैसे मान सकते हैं। तो मतलब भाई मुझे तो बस भगवान पर विश्वास था कि भगवान है बस, और हमें उस भगवान के आगे ही अरदास करनी, वही हमारे सब कुछ है। तो इसीलिए संगत जी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। एंड मेरा पहला सत्संग वैसे मैं मानती हूँ कि लास्ट ईयर मई 2023 में हुआ था, जब कि मैं गुरु जी को बिल्कुल भी जानती नहीं थी उनके बारे में। लेकिन मुझे अब लगता है कि गुरु जी का ही ब्लेसिंग्स थी, जिसकी वजह से मेरे साथ मतलब ये सत्संग जो शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसे कि मैं 4 साल हो गए जॉब में थी। एक्चुअली संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, और मुझे यहाँ जॉब मिली, जो मिली हुई थी वो मैं परमानेंट नहीं थी, वो ऐसे कैजुअल शिफ्टिंग थी। कभी ज़्यादा काम मिल गया, कभी कम, तो ऐसे इनकम भी स्टेबल नहीं थी। तो जिस कंपनी में मैं लगी हुई थी वहाँ पे मैंने कई बार जैसे संगत जी परमानेंट रोल्स निकले तो उसमें मैंने इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन कभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं कैजुअली बस काम कर रही थी उनके साथ। तो फिर एक मई में जैसे उनके फिर से एक जॉब निकली, उन्होंने अपना वो सेंटर मेरे घर, जिधर मेरा घर है वहाँ नज़दीक ही खोला। तो उसके लिए उन्होंने परमानेंट पोजीशंस निकाले,
तो मैंने बिल्कुल लास्ट स्टेज पे अपना ट्राई किया। पहले मेरा मन नहीं था अप्लाई करने का, मैंने कहा क्या है, पहले भी मतलब ऐसे 2-3-4 बार मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, पहले भी नहीं बात बनी तो अब तो क्या ही बात बनेगी। तो संगत जी मैंने इसीलिए वो नहीं किया। लेकिन फिर मैंने लास्ट डे पर, जब लास्ट डेट थी तब मैंने अप्लाई किया और मुझे इंटरव्यू का कॉल आया और मेरी इंटरव्यू हुई और इंटरव्यू बहुत अच्छी हुई संगत जी, क्योंकि वहाँ पर जो मैनेजर हैं वो उनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ पहले, कुछ शिफ्ट से वहाँ मैंने लगाई थी, तो उसमें मेरा काम पसंद था। तो वो बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। विद इन जस्ट 3 वीक्स मैंने वही जगह पर काम स्टार्ट किया परमानेंट, एंड 5 दिन काम वहाँ करती थी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड इतना अच्छा है उधर सब कुछ संगत जी, बहुत अच्छा है। वहाँ के जो वहाँ पे क्लीग्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, और बॉस तो संगत जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल फेयर है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, सबके साथ क्वालिटी से है और बहुत बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पर। जो कि पहले मैं जहाँ पर जॉब करती थी, जहाँ पर थी, वहाँ पर इतना अच्छा माहौल नहीं था और बहुत पॉलिटिक्स भी थी। एंड ये जगह बहुत अच्छी है और ये मेरा पहला सत्संग था। जैसे मैंने बताया संगत जी कि मेरी सिस्टर ने सितंबर 2023 में मुझे गुरुजी के सत्संग भेजे थे और फिर मैंने पूछा भी था कि ये फ़ोन है, तो मेरी सिस्टर ने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, इनकी बहुत मान्यता है और नेक्स्ट नेक्स्ट टू गॉड है। लेकिन मुझे इतना हुआ नहीं तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो संगत जी मेरे हिसाब से मेरा दूसरा सत्संग है, तो प्लीज़ ये अक्टूबर में एकदम से हमारा प्लान बना इंडिया जाने का और मेरे हस्बैंड ने हमें टिकट्स दी और मैं 10 साल के बाद इंडिया गई थी। उससे पहले 2020 में जाना था, लेकिन तब कोविड आ गया और हम जस्ट जाने से एक हफ्ता पहले तो वो बॉर्डर्स, जो इंडिया बॉर्डर्स थे, इंडिया ने बॉर्डर्स बंद कर दिए, तो हम नहीं जा पाए थे। तो ऑलवेज़ हमेशा पैसे की तंगी की वजह से संगत जी टिकट्स नहीं ले पाते थे, तो इस वजह से मैं इंडिया भी नहीं जा सकी थी। 10 साल पूरे 10 साल के बाद इस बार गई थी, तो बहुत अच्छा ट्रिप रहा, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था एंड आई वॉज सो हैप्पी संगत जी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो ये मेरा दूसरा सत्संग था दैट संगत जी इसके बाद मेरा तीसरा सत्संग हुआ जब मैंने वहाँ पे इंडिया जाने से जस्ट अराउंड 10 दिन पहले मेरी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, ये यहीं ऑस्ट्रेलिया में ही। जैसे मैं ऐसे खड़ी थी ड्राइव थ्रू में, मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू में खड़ी थी, तो मेरे आगे जो गाड़ी थी वो 4 व्हील ड्राइव थी, तो बड़ी गाड़ी थी, और उसने बिना पीछे देखे एकदम से बहुत बहुत स्पीड से उसने रिवर्स दी और उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी में ज़ोर से टकराई। लेकिन उसका जितना ज़ोर से वो टकराई थी और जितनी स्पीड से वो रिवर्स कर रहा था, मैं उसके हिसाब से मेरी गाड़ी का बहुत नुकसान होना था उस हिसाब से हो सकता था, लेकिन मेरी गाड़ी का संगत जी बिल्कुल बहुत उतना नुकसान नहीं हुआ और मुझे तो बिल्कुल भी मुझ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड और मुझे वो बंदा इस वक्त अपनी गलती मान गया और बोल रहा था कि मैं खर्चा दे दूंगा, पर नेक्स्ट डे ऐसे कोट ले लो कि कितना खर्चा होगा, मैं सब खर्चा ले लूँगा, करवा दूँगा। मैंने कहा ठीक।
तो मैं ऐसे नेक्स्ट डे संगत जी, जब मैं नेक्स्ट डे हुआ तो मैं नेक्स्ट डे गाड़ी लेकर के गई मैकेनिक के पास। तो उसने जैसे 6-7 हज़ार का बताया था खर्चा होगा, डॉलर, $6-7, तो जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है इधर। तो वो बंदा फिर ऐसे आनाकानी करने लगा और वो बोला कि मैं इतने तो नहीं दूंगा, आपका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ ही नहीं था, और ऐसे करने लग गया और बोला कि मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, मैं इंश्योरेंस का क्लेम नहीं कर सकता, और मैं तो अपने फादर की गाड़ी चला रहा था, लेकिन मेरे गाड़ी का मतलब आगे का बम्पर जैसे पूरा चेंज करना था बम्पर, और उसका कोई इलाज नहीं था उसको फिक्स करने का जो उसने नुकसान किया था। तो फिर ऐसे ही 2-3 दिनों के बाद उसका मैसेज आता है बंदे का कि चलो ठीक है, अपनी इंश्योरेंस से उसने बात की है तो वही सब कुछ करवाएंगे, ठीक, उनके हिसाब से ही होगा, मतलब जो कहेंगे वैसा ही होगा। तो गुरुजी की कृपा से उनके मतलब इंश्योरेंस वालों ने बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं की, कुछ भी नहीं। और जहाँ से मैंने उन्हें बोला कि मुझे अपने मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवानी है, इतने लगेंगे, तो वो सब उन्होंने करवा के दिया। मेरी गाड़ी बिल्कुल नई की तरह हो गई, और वो संगत जी वो मतलब जो आगे वो जो बम्पर था वो भी बिल्कुल नया लग गया और मेरी गाड़ी बिल्कुल नई हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी जब मैं इंडिया में थे तो मेरी सिस्टर के पास हम गए, तो उसने मुझे संगत जी गुरुजी का ना लॉकेट स्वरूप दिया, लॉकेट स्वरूप दिया। तो संगत जी, तो मैं वो ले आई अपने साथ संगत जी। तो मैंने वो इतना सीरियस नहीं लिया, जैसे मैं कनेक्ट नहीं हुई थी गुरुजी के साथ। तो फिर जब हम मतलब इधर ऑस्ट्रेलिया वापस आ गए तो मेरी ये जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो भी चल रही थी, उसके चलते भी मैं थोड़ा परेशान थी, सोच रही थी कि मैं क्या करूं और अब क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो फिर एक दिन गुरुजी ने संगत जी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं गुरुजी, और वो जैसे संत महात्मा होते हैं ना संगत जी, जैसे वो मतलब ऑरेंज कलर का चोला जैसे वो पहनते थे, तो वैसे चोले में थे गुरुजी। और वो मतलब ऐसे मुझे कहते हैं कि मैंने तेरी सब मुश्किलों का हल कर दिया है और अब मैं तेरे साथ ही हूँ। और उस दिन वो ड्रीम दर्शन के बाद संगत जी, मतलब आई वॉज वेरी इमोशनल संगत जी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मुझे सच में लगा कि जैसे गुरुजी ने मुझे जैसे ना उन्होंने विश्वास सा होने लगा था कि हाँ है, या ये है या कुछ है, भगवान ही है। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया इसके बारे में, और उसने भी बोला कि मतलब कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी खुद तुमसे उन्होंने मतलब अपने साथ जोड़ा है तुम्हें। अब तो बस संगत जी सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दे, उसने मुझे बोला वो सब कुछ ठीक करेंगे। तो मेरा तो संगत जी मतलब हो गया था, काफ़ी हो गया था गुरुजी के साथ कनेक्शन, जैसे कनेक्ट होने लगा तो मैं सत्संग सुनने लगी। तो अभी कुछ दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, मतलब शुक्राना कर, शुक्राना कर, हो सकता है मैं तेरे घर भी आ जाऊं। और मेरा बड़ा दिल हो रहा था संगत जी, बड़ा दिल कर रहा था कि मुझे कहीं से गुरुजी का स्वरूप मिले, बड़ा स्वरूप मिले, घर में अपने मंदिर बनाओ, गुरुजी का मंत्र जाप वैसे मैं रोज़ सुनती हूँ और थोड़ा थोड़ा करती भी हूँ। तो मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मेरे घर के मंदिर में और मतलब गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप हो और दिन रात संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप चलता हो। और संगत जी तो मैंने गुरुजी से अरदास की, तो देखते हैं
हर एक मेरा बड़ा दिल करता है कि जो एक्चुअल में सत्संग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मुझे देखने हैं। तो जब गुरुजी का आदेश होगा तो वो मुझे ज़रूर बुलाएंगे, खुद बुलाएंगे, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके बाद मेरा अभी लास्ट वीक सैटरडे को एक सत्संग हुआ है संगत जी, लास्ट वीक ही। छोटा सा, मतलब मेरे बेटे का मैंने स्कूल चेंज किया है, नया स्कूल है तो नई यूनिफॉर्म, तो इसीलिए पहले तो मतलब इसीलिए इंडिया से वापस आए तो मतलब ऑफिस, स्कूल के ऑफिस वालों ने मुझे बताया कि कौन सी यूनिफॉर्म लेनी है और कहाँ से लेनी है। तो इसीलिए तो हम यूनिफॉर्म शॉप गए थे। तो जैसे हमने अंदाज़ा लगाया कि इतने पैसे लगेंगे यूनिफॉर्म वगैरह बाय करने में, इतने को पैसे लगेंगे, तो लेकिन संगत जी मेरे पास तो पूरे पैसे नहीं थे। तो मैंने वहाँ यूनिफॉर्म शॉप पे बाहर खड़ी थी, लंबी लाइन थी, तो बाहर ही खड़ी सोच रही हूँ। तो घर से तो ये सोच करके गई थी कि अभी थोड़े से मेन ले लूँगी। उसके तो एक जैसे पैंट और शर्ट और ब्लेज़र जो इम्पोर्टेंट है वो ऐसे, तो बाकी वो मैंने संगत जी बाद में मतलब नेक्स्ट वीक मेरी पेमेंट आएगी तो अब ले लूँगी। तो मैंने वहाँ खड़े खड़े मेरे दिमाग में आया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, सब बेटे की बस अब यूनिफॉर्म लेनी है और मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, लेकिन बच्चे को क्या बोलूं। उसे भी मैंने वैसे बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम तो थोड़े से ही लेंगे, जो ज़्यादा ज़रूरी है अभी, बाकी हम नेक्स्ट वीक ले लेंगे। तो फिर मेरे को आया कि बच्चे को मतलब उसके लिए तो हम मतलब पैसे होने चाहिए ना। तो मैंने ना संगत जी गुरुजी से कहा और मैंने मतलब प्रे किया और संगत जी मतलब अरदास की कि प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ बंदोबस्त करा दो पैसों का, बच्चे की पूरी यूनिफॉर्म ले हो जाए आज ही। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि कहीं थोड़े से पैसे ना मतलब मुझे चाहिए है, मतलब थोड़े कम पड़ रहे हैं यूनिफॉर्म लेने के लिए, तो तुम मुझे कुछ दे सकते हो, तुम्हारे पास हैं तो। उसने बोला कि मैं देख करके बताता हूँ। तो फिर 5 मिनट बाद उनकी कॉल आई कि मेरे पास हैं इतने, जितने मुझे चाहिए थे उतने ही उसने बोला और उसने मुझे भेज दिए पैसे। तो उसी दिन फिर मेरे बेटे की यूनिफॉर्म जो चाहिए थी ज़रूरी, वो गुरुजी ने दिलवाई संगत जी, पैसे पूरे किए। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी और एक लास्ट सत्संग है अभी का मेरा, आज का ही एक्चुअली। आज मेरे बेटे का फर्स्ट डे था नए स्कूल में, तो वो थोड़ा नर्वस था कि अब क्या होगा, मतलब जाना है। और क्योंकि पिछले स्कूल में संगत जी उसका एक्सपीरियंस जो था ना वो कुछ खास अच्छा नहीं था। वहाँ उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे बुलिंग की जैसे, तो उसका दिल भी नहीं लगता था। तो लास्ट ईयर जैसे संगत जी मतलब हाफ ईयर संगत जी वो स्कूल नहीं किया, उसने अटेंड ही नहीं किया स्कूल, तो उसी वजह से उसका ये स्कूल चेंज किया था। तो मुझे था कि उसे ये स्कूल सही लगे, यहाँ पर बच्चे से ऐसे कोई परेशान ना करे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। तो मैंने उसे फिर जो लॉकेट स्वरूप था मेरे पास गुरुजी का, वो मैंने मेरे बेटे को दिया और उसके जो पेंसिल केस में रखा उसे बोला कि ये गुरुजी हैं, इन्हें अपने पास रखना, ये तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे और जय गुरुजी ज़रूर करना। और गुरुजी से ही मतलब उन्हें ही बोला कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना, मेरी हर बात में हेल्प करना। तो मेरा बेटा समझ गया, 15 साल का है संगत जी वो। तो उसने मथा टेका स्वरूप को और इसे बोला कि अरदास की स्कूल जाने से पहले कि गुरुजी मेरे साथ चलना, मेरी हेल्प करना। और मैंने भी गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने आपके हवाले किया इसे, गुरुजी ये बाप का बच्चा है, इसने आपने ही इसकी रक्षा करनी है। मतलब इसके जो स्कूल में जो सब कुछ अच्छा हो
तो जब ये स्कूल से आया तो उससे मैंने पूछा कि कैसा रहा, तो ही वॉज हैप्पी एंड कि ये स्कूल अच्छा है, यहाँ बच्चे भी अच्छे हैं, मतलब तंग नहीं करते हैं, हेल्प करते हैं पूरी। और उससे उसका पहला दिन तो बहुत अच्छा गया एंड आई एम वेरी होपफुल के गुरुजी की कृपा से ये स्कूल मतलब बहुत अच्छा रहेगा और वो अपनी सारी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकेगा यहाँ पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे कई दिनों से रेगुलर डेली जब मैं सत्संग सुन रही हूँ, काफ़ी सत्संग में मैंने सुना कि जैसे मतलब काम के बाद घर आती हूँ तो घर का काम करते करते ना सत्संग लगा लेती हूँ। तो सत्संग में आ रहा है ब्लैक मैजिक के बारे में, तो मैं संगत जी जैसे मतलब सत्संग शेयर किए हुए हैं एक्सपीरियंस के, गुरुजी ने उन्हें कैसे मैसेज दिए, कैसे मैसेज फ्लैश किए, जैसे कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था और गुरुजी ने उनके कैसे मतलब ख़त्म किया, ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म किया। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे ये इतने सारे ये ब्लैक मैजिक के ही सत्संग क्यों मतलब सामने आ रहे हैं, क्यों सामने आ रहे हैं। तो संगत जी, मेरे बस यही है, गुरुजी से अरदास है कि बस, और उन पे बस भरोसा है, उन पर छोड़ दिया है अब जो भी है, कि अब उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया है, अब वो खुद ही मेरा सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ वही ठीक करेंगे। और गुरुजी के मैसेजेस भी काफ़ी आते हैं कि मैंने अब तेरा हाथ थाम लिया है, तो फिक्र ना कर, अब तुझे कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैंने करना है और सब कुछ तेरा बहुत अच्छा होगा, ठीक होगा, तूने बहुत सब्र किया है और अब तेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, फिक्र ना कर। तो बस मैं गुरुजी से, गुरुजी का शुक्राना ही करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने एक और गुरुजी से अरदास की थी कि मेरी जो प्रॉब्लम है, पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में मुझे कुछ तो बताओ, कुछ संकेत दो कि मैं क्या स्टेप लूँ, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो उसके लिए गुरुजी ने मुझे कल भी, परसों भी और उससे एक दिन पहले भी, जैसे इस 3 दिनों में जैसे आई थिंक 3-4 सत्संग ऐसे सुनवाए जिसमें मुझे गुरुजी ने इशारा किया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अब मैं बस उसी पर करूँगी कि और होपफुली अगले सत्संग में ये वाला सत्संग भी आपको शेयर करूँगी, आप सब संगत के साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, थैंक यू वेरी मच गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। तो मुझे पता लगा कि शुक्राना करने का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। तो आज गुरुजी ने मुझे वो मौका दिया है, मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, हम गुरुजी का पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
संगत जी, 2023 में गुरुजी के साथ मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है। एंड संगत जी, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी उससे पहले भी मेरे साथ थे। कभी कन्हैया के रूप में, मैया के रूप में, कभी हनुमान जी के रूप में, हमेशा हमेशा मेरे साथ थे मेरी परेशानियों में। और गुरुपा के रूप में मुझे वो 2023 में मिले। मैंने गुरुजी का नाम सुना था, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती थी। किसी बात से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और काफ़ी मन उदास था, आंखों में आंसू थे। और गुरुजी और अपनी मैया के आगे बैठ करके मैं उनसे पूछ रही थी कि कोई परेशानी चल रही थी संगत जी घर में। उसको लेकर मैं बहुत टेंशन में थी और मैं रो रही थी। और जिस चीज़ से मैं परेशान थी, उसको मैंने नेट पर सर्च करना शुरू कर दिया और मुझे अचानक से गुरुजी का एक सत्संग सुना। गुरुजी ने एक सत्संग दिखाया। इससे पहले मुझे गुरुजी का कभी ऐसी सत्संग नहीं दिखा। उस दिन मुझे पहली बार गुरुजी का एक सत्संग मतलब मुझे संगत जी दिखा, जो रिलेटेड था मेरे रिलेटेड था। और मैंने अपनी बेटी को बताया तो उसने कहा कि मम्मा, ये ना छतरपुर वाले गुरुजी हैं। और मैं खुश हो गई और मुझे लगा कि बस अब मेरा यहीं पर जो है वो कल्याण होना है। और मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए संगत जी। और मुझे गुरुजी ने उनसे भी मिलवाया जिनका सत्संग था। उनसे मेरी फ़ोन पर बात करवाई। उनको मैंने मीडिया पर, फेसबुक पर ढूंढा तो गुरुजी ने उनसे मुझे मिलवा दिया। संगत जी, मेरी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरह से गुरुजी ने उनका कल्याण किया है। मतलब एक लोटा ब्लेस करवाया उन्होंने बड़े मंदिर से और सबको समझाया। और काफ़ी संगत से मेरी ऐसी बात कराई जिन्होंने सचखंड का प्रसाद मेरे घर तक संगत जी खुद आ गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके बाद मेरी बेटी, हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। वहाँ जाकर संगत जी बिल्कुल ऐसा लगा कि बस हम बिल्कुल सही जगह पर आ गए। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे मैया के व्रत रखे थे, प्रदोष के व्रत रखे थे, उसका फल मिल गया कि गुरुजी ने हमें चरणों में ले लिया। पहले मैं घबराती थी कि गुरुजी के पास जाऊंगी तो मेरी मैया ना नाराज हो जाए। तो उन्होंने ऐसे ऐसे सत्संग सुनवाए जिसमें मेरे सारे डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए, सब मन से निकल गया। ऐसे लगा जैसे मैया ही बड़े मंदिर में है, सब कुछ बड़े मंदिर में है। एंड लोटा ब्लेस करा कर के लेकर आए हम। बहुत अच्छा लगा संगत जी। वहाँ रोना भी आया, लंगर प्रसाद भी चखा, ब्लेसिंग्स लेके आए संगत जी। हम घर आ गए और पूरे विश्वास के साथ कि बस हम सही जगह पे हैं, अब पहुँच गए हैं, गुरुजी ने हमें पकड़ लिया है। 2000 संगत जी 2023 में मतलब इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन गुरुजी ने बहुत संभाला। सबसे पहले आकर तो उन्होंने एक ऐसा काम करवाया जो कि 3 साल से नहीं हो रहा था। हमारे दो प्रॉपर्टीज़ जो रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, गुरुजी ने आते ही वो रेंट पर चढ़वा दी। हमारा घर रेनोवेट करवाया जो कि हम करवा नहीं पा रहे थे, हम घबरा रहे थे। संगत जी, बहुत सारी काम गुरुजी ने करवाए हैं जो अभी इस समय ध्यान भी नहीं आ रहे हैं। और जिस चीज़ के लिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, जिस दिन वो मेरा बहुत बड़ा सत्संग होगा संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग, जिस दिन वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी, मैं वो दोबारा से अपना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के है वो मेरे अंकल की। बस गुरुजी जैसे सुनेंगे मैं ज़रूर अपना सत्संग शेयर करूँगी। उन्होंने मुझे बहुत संभाला है संगत जी, उन्होंने आज भी संभाल रखा है मेरे अंकल को। बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। और जय गुरुजी,
और मुझे विश्वास है कि वो मेरी अरदास पूरी तरह से ज़रूर सुनेंगे जब मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। एंड ऐसे ही संगत जी, एक दिन 2023 में थोड़े टाइम बाद मुझे मैसेज आया कि तुझको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, 2 दिन में तेरे घर खुशियाँ आएंगी। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं। सत्संग तो उनके बहुत सुने हैं संगत जी, बहुत कुछ उन्होंने समझाया है सत्संग के थ्रू, अपने बारे में बताया है, लेकिन इतना नहीं समझ पाई कि वो परीक्षा भी लेते हैं। बस उम्मीद लगा ली कि दोनों 2 दिन बाद खुशी मिलेगी। एक दिन निकल गया, एक दिन निकला, कोई खुशी नहीं मिली। नेक्स्ट डे इवनिंग हो गई जब मैं गुरुजी से थोड़ी नाराज़ हो गई संगत जी, क्योंकि हम लोग तो जो है वो इंसान हैं, और इंसान है गुरुजी संगत जी, हमें नहीं पता चलता कि हम गलतियां कर देते हैं। मन का गुरुजी खुशखबरी तो कोई मिली नहीं, और बच्चों की तरह उनसे कहने लगी कि नहीं, आपको कोई तो खुशखबरी दो, कुछ तो खुशखबरी देनी पड़ेगी। फिर लगा कि गुरुजी ने 2 दिन बाद कहा है, हो सकता है 2 दिन बाद मिले। ये सोचकर बस मैं सो गई। बट फिर नेक्स्ट डे गुरुजी ने इतना सुना कि उन्होंने हमारी वो पेमेंट 2 जगह से दिलाई जहाँ से हमें उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब वो लोग हमें देंगे भी, शायद देंगे कि नहीं देंगे, डाउट था मन में। और एक नहीं 2 जगह से संगत जी गुरुजी ने वो पेमेंट, हमारी कम भी नहीं थी संगत जी, काफ़ी थी, वो गुरुजी ने हमारी नेक्स्ट डे दिलवाई। और जिसमें मेरे अंकल, मेरे बेटे को संगत जी खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हो क्या गया। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा कि उन्होंने हमारी मेहनत के पैसे दिलाए और ऊपर से अपनी ब्लेसिंग्स दी कि वो हमारे साथ हैं, मेरे साथ है, ये बताया मुझे। मैंने बहुत शुक्राना किया संगत जी गुरुजी का, बहुत कहा, मतलब कि 2023 में आकर के आपने जो ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं और आपने जो मतलब ब्लेस करा है, मेरे बच्चों को ब्लेस करा है, तो हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा मतलब और बड़ा संगत जी। एक दिन मैं चेकअप के लिए 2 डॉक्टर के पास गई थी, किसी काम के किसी चेकअप के लिए। तो उसने मुझे कोई ऐसा टेस्ट लिख दिया जिससे मैं घबरा गई। मुझे गंगाराम हॉस्पिटल जाना था टेस्ट कराने, तो मैं गई, तो सारे रास्ते ये सोचते गई कि कोई नई मुसीबत ना आ जाए। अब गुरुजी ये क्या हो गया, ये टेस्ट क्यों, ये सब क्या है ना। तो संगत जी इतने में गाड़ी आती है मेरे आगे, मेरी गाड़ी के आगे आती है, जिस पे लिखा होता है जय गुरुजी। बस मेरे को गुरुजी का संकेत मिल गया और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, गुरुजी मेरे साथ हैं। 1 वीक बाद वो रिपोर्ट आई और वो बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे कुछ नहीं था। गुरुजी ने पहले से ही मुझे बता दिया था संगत जी कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। वो आज भी हर तरह से मेरे साथ हैं। मेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन तो नहीं मिलते उनके, ना मुझे ड्रीम दर्शन हुए हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे अंग संग हैं। इस चीज़ का मुझे पूरा एहसास है। जिस चीज़ के लिए मैं परेशान होती हूँ उस चीज़ के ही वो मुझे सत्संग सुनाते हैं और मुझे जवाब देते हैं और बहुत ब्लेस करते हैं। जो मैं उनसे जो बात करती हूँ उसका जवाब मुझे बहुत जल्दी फेसबुक पर या यूट्यूब पर देते हैं, वो मुझे जवाब देते हैं हर चीज़ का। और मतलब मेरे लिए इतना ही काफ़ी है संगत जी। जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो वो मुझे ज़रूर दर्शन देंगे, लेकिन आज वो मेरे साथ है, अंग संग हैं, उनका बहुत 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 शुक्राना है। और गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, जिस दलदल से निकालने के लिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, जिस कीचड़ से निकालने के लिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, वो जल्दी से अरदास मेरी पूरी कर दें, ताकि मैं आप सबके साथ, सब संगत के साथ अपना वो बहुत बड़ा सत्संग शेयर कर सकूं संगत जी।
संगत जी, गुरु जी परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी घबराना मत, वो हमें डगमगाने नहीं देंगे। डगमगाएंगे हम तो संगत जी फिर भी वो हमें संभाल लेंगे, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। हमारे कर्म कटवाते हैं तो हमें भी हिम्मत रखनी चाहिए संगत जी। गुरु जी हर पल साथ देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी विश्वास है कि सब कुछ सही हो जाएगा, गुरु जी हैं तो सब सही होगा, और बहुत बड़ा विश्वास उनका मेरे साथ है। और यही कहूँगी कि सब संगत का गुरु जी भला करें, सबको हेल्थ बख्शें, वेल्थ बख्शें, सब खुश रहें अपनी लाइफ में। और बस यही गुरु जी महाराज से मेरी अरदास है, यही विनती है। और संगत जी मतलब उनसे एक दिन गुरु जी से मैंने बोला कि संगत जी कोई मैसेज आया जिससे मैं बहुत टूट गई, मुझे लगा ये मेरे लिए है। और मैंने उनको बोला कि गुरु जी कैसा मैसेज दे दिया मुझे, मैं तो टूट गई, मुझे आपने तोड़ दिया। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद मैंने अपना मोबाइल खोला, मेरे फ़ोन पर मैसेज था कि मैंने तुझे इसीलिए तोड़ा कि आज तुझे मैंने अपने साथ से फिर से जोड़ा है। तो सेम वही वर्ड संगत जी जो मैंने यूज़ करे, वही गुरु जी ने मुझे जवाब दिया कि इसीलिए तोड़ा। ये शब्द, तोड़ा शब्द सुनकर संगत जी मैं शॉक हो गई, और मैंने उनका बहुत शुक्राना करा कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंच गई है। तो ये संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन मैंने उनसे, आज का ही सत्संग है, रोटी बनाते हुए मैंने उनसे कहा कि गुरु जी आज एक छोटा सा ही सही एक ओम दर्शन मुझे भी दे दो। सच में संगत जी उन्होंने छोटा सा ही सही लेकिन मुझे ओम दर्शन दिए चपाती में। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं उनके लिए चाय प्रसाद बनाती हूँ, भोग लगाते हैं वो, और उनके नाम की जोत जलाती हूँ कि गुरु जी ये सेवा का मौका दे रहे हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जैसे मेरा साथ दिया है वैसे सब संगत का साथ देना, सबकी हेल्थ सही रहे और किसी को कोई भी बीमारी ना हो, सब अपने घर में सुरक्षित रहें, यही मेरी गुरु जी से अरदास है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी आपका बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए एंड सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरु जी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी, जब सत्संग सुनते हैं तो उसे बहुत ध्यान से सुने, सत्संग को पूरा सुने। हो ना हो उसी सत्संग में अगर वो आपके सामने फ्लैश हुआ है तो आपको इसमें से जवाब ज़रूर मिलेगा। संगत जी, ये नहीं है कि आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है, आप जिस चीज़ से परेशान हैं, डेली आपको उसी से रिलेटेड कोई ना कोई जवाब मिले। हो सकता है कोई ऐसा भी जवाब मिल जाए जिससे आपको गुरुजी बताना चाहते हैं कि प्रॉब्लम आने वाली है, ये कुछ ऐसा हुआ था, या तुमने कुछ ऐसा किया जो सही नहीं है, तुम ऐसा करो जो सही होगा। तो वो गुरुजी हमें सब बताते हैं संगत जी सत्संग के द्वारा। तो हमें सत्संग जब हम पूरा ध्यान से सुनेंगे, उसको समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे गुरु पर हमें क्या जवाब देना चाहते हैं सत्संग के थ्रू।
इसीलिए संगत जी सत्संग को पूरा सुने, और जब आप सत्संग सुनाते हैं तो शुरू से सुनाएं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि गुरुजी हमेशा संगत जी यही कहते थे कि सत्संग को पूरा सुनाओ, स्टार्टिंग से सुनाओ, क्योंकि हमें नहीं पता संगत जी हमारे सत्संग से गुरुजी ने किन को क्या आंसर देना है, किस संगत का भला करना है, वो हम नहीं जानते, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।